डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब ताफ्तान से आने वाले लोगों में 50% रेशो है इस वक्त सिंध में, 120 लोगों पे गालिबन ये निकल कर आया है। 19 लोग आए थे खैबर पख्तूनख्वा में, 15 लोगों में जो है वो कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। इस वक्त पंजाब में क्या सूरत हाल है? देखिए जी, इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि हम भी सारे टेस्ट कर रहे हैं और जो टेस्ट की जब रिपोर्ट्स आएंगी तो कोई छुपाई नहीं जाएंगी। और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इस तरह की ये बात कहनी कि जी हम काम ज्यादा कर रहे हैं दूसरे कर रहे हैं। मैं आपको पूरी तसल्ली से बताती हूँ कि हर वो मरीज जो सस्पेक्ट है उसकी बाकायदा न सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री बल्कि उसके साथ उसके जितने कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी ट्रेस किया जाता है। अभी जो एक मरीज हमारे पास निकला उसका द मिनट वी गॉट द रिपोर्ट, रात को 10 बजे हमारी सारी टीम उनके पास पहुंच गई। उनको फिर आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। आइसोलेशन वार्ड से उनका ब्लड टेस्ट किया। ब्लड टेस्ट करने के बाद उनके सारे जितने घर के फर्द थे उनका सारे टेस्ट हुए। अब इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, उनका पॉजिटिव निकला, उनके घर वालों का नेगेटिव निकला। अब इम्पोर्टेंट ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि हम भी उम्मीद रख रहे हैं कि जो ताफ्तान से लोग आए हैं क्योंकि वो इतने दिन इकट्ठे रहे हैं, तो अगर सिंध में निकला है और खैबर पख्तूनख्वा में निकला है तो जरूर जो हमारे डीजी खान के जितने जिनके टेस्ट हो रहे हैं उनमें से भी बहुत बड़ा नंबर निकलेगा। और वी आर टेस्टिंग हम, और जब रिपोर्ट्स आएंगी साथ साथ कोई पंजाब छुपाने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा। वी विल बी कंटिन्यूसली टेलिंग देम। डॉक्टर साहब ये सवाल पहले भी उठाया था वजीर आला सिंध ने और खुशगवारी हैरत का इजहार किया था कि जी अच्छी बात है, मगर उनको हैरत हो रही थी कि जो ईरान से भी वैसे बाय एयरपोर्ट लोग आए हैं या दूसरे ममालिक से, वो पंजाब में भी आए हैं, यहाँ भी आए हैं, और मगर पंजाब में अभी तक ईरान से आने वालों की भी, बाय एयरपोर्ट आने वालों की भी ज़्यादा नंबर नहीं सामने आए। मुनाशा साहब जो हैं उनकी बड़ी मेहरबानी। आई थिंक उनसे कहिए कि जी कहीं छुप के तो नहीं रह सकते ना मरीज। अगर खुदा ना खास्ता कोई मरीज आ जाएगा सामने और उसकी इतनी तबीयत खराब होगी तो वो सामने आ जाएगा। इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको माइल्ड फ्लू टाइप इलनेस होके वो ठीक हो गए हों, उनका डिटेक्ट करना तो बहुत मुश्किल है। जैसे वो वहाँ निकले इसी तरह यहाँ निकले हैं। डॉक्टर साहब इन्होंने ये किया कि FIA से पूरा डेटा निकाला कि जो जो लोग आए थे ईरान से उनको ट्रेस किया, उनके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया। ये प्रैक्टिस की पंजाब में की गई है? जी बिल्कुल, 2700 लोग आए थे, सारों का डेटा निकाला गया। 2700 के 2700 बंदों को बाकायदा स्क्रीन किया गया, उनके ऊपर बाकायदा फॉलो अप किया गया। और ये काम हमने, और 3000 चाइनीज की बाकायदा स्क्रीनिंग हुई जो हमारे कैंपों में काम कर रहे हैं। इसलिए ये कहना कि हम एज अ हुकूमत नहीं काम कर रहे, हम भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला खैर रखे। हमें तकलीफ होती है अगर ज्यादा केसेस वहाँ निकले और अभी तक यहाँ कम है, तो उसकी ये वजह नहीं है कि हम एफर्ट नहीं कर रहे। और डॉक्टर साहब 7.5 जो ताफ्तान से लोग आए उनको कहाँ, क्या अलग से रखा गया है, अलग थलग क्वारंटीन में रखा गया है? जी डीजी खान के अंदर क्वारंटीन है और वो उस क्वारंटीन के अंदर ऑल दोज पीपल आर बीइंग टेस्टेड। 3 उसके अंदर जो थे जिनको बुखार वगैरह था एंड दे वर नॉट फीलिंग वेल हैव ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड। मुजफ्फरगढ़ में जो तैयब अर्दोगान हॉस्पिटल है, हमने 3 हॉस्पिटल बिल्कुल अलहदा कर दिए हैं फॉर पेशेंट्स हु वुड कम विद पॉजिटिव टेस्ट के लिए। अब उनको वहाँ तीनों को भेजा है ताकि उनकी तबीयत ठीक हो, उनके टेस्ट किए जाएंगे वहाँ भी। तो मैं यकीन से कह रही हूँ कि हम बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं टू ट्रेस एवरी पेशेंट। और डॉक्टर साहब आपने कहा कि ताफ्तान से भी जो आए हैं उनमें भी आपको भी लग रहा है कि होगा, तो अभी खैबर पख्तूनख्वा के सिंध के रिजल्ट्स आ गए और बहुत तेजी से अपडेट हो रहे हैं, आपका अभी तक नहीं आया है कि ताफ्तान से, या लेट किया गया आपके लोगों की तरफ से टेस्ट? लेट नहीं किया गया, टेस्ट हैव स्टार्टेड ऑफ। हम जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे बताएंगे। इंपॉर्टेंट है कि मैं बात आपको बताऊं, एक जगह से अगर ये लोग आए हैं तो परसेंटेज तकरीबन इतनी होगी। और सबसे बड़ा इस वक्त तो बर्डन आएगा वो पंजाब पे आएगा, क्योंकि इनके पास तो गए हैं 290 लोग, हमारे पास आए हैं 750 बंदे, और अगला जो ग्रुप आ रहा है उसके अंदर 1200 बंदे आ रहे हैं। इसलिए वी वांट टू बी 100% श्योर अबाउट हाउ द रिजल्ट्स कम आउट। और जैसे जैसे आएंगे उनको क्वारंटीन में रखा गया है, और क्वारंटीन के बाद उसके बाद दोज पेशेंट्स खुदा न खास्ता जिनको जो पॉजिटिव आए हैं और उनमें सिम्टम्स डेवलप हुए, दे विल बी शिफ्टेड प्रॉपर्टी टू हॉस्पिटल। हमने बाकायदा हर चीज का SOP बनाया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से भी उनके हेल्थ मिनिस्टर ने भी कहा और सिंध भी कह रहा है कि ताफ्तान में असल में वो क्वारंटीन नहीं था जिसको क्वारंटीन बताया गया, वो तो एक दूसरे को उन्होंने लगा दिया, ये सही तरीका नहीं था जो कुछ ताफ्तान में किया गया। आपके रिजर्वेशन है इस पर? जी बिल्कुल मुश्किल था ना। मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान के ऊपर तो ये बहुत बड़ा प्रेशर डाल दिया गया ना कि आप इतने बहुत सारे लोग वहीं रखें।
if they could not be arranged proper quarantine, तो हमने तो जिस दिन उन्होंने कहा, और ये बिल्कुल हमने सबने सजेशन की भी तायद की है कि अगर अब जो नए आए हैं लोग, उनमें से आप इमीडिएटली शिफ्ट कर दें, और उनके लिए बाकायदा क्वारंटीन इस वक्त भावलपुर में हमने तैयार की हुई फॉर द नेक्स्ट 1200, और उसके बाद मुल्तान के अंदर क्वारंटीन तैयार है, हमने काला शाह काको के अंदर क्वारंटीन तैयार की हुई है। इम्पोर्टेंट ये चीजें, जैसे जैसे लोग आएंगे उनको हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको आराम से रखें, उनको हर तरीके की सहूलत दें, उनके टेस्ट करें, और जब दे आर बियॉन्ड दैट फेज फिर उनको दे शुड बी परमिटेड टू गो बैक। तो ये पूरा काम हम कर रहे हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये चीज है कि देयर इज नो पॉइंट स्कोरिंग व्हेन अ एपिडेमिक कम्स इन। कौन ज्यादा काम कर रहा है, कौन कम काम कर रहा है। इम्पोर्टेंट चीज समझने की ये है कि हमें बतौर एक कौम, बतौर नेशन, हम सारों ने मिलके इसके ऊपर मेहनत करनी है और पूरी कोशिश करनी है। हमने तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी आज से 5 दिन पहले पंजाब के अंदर। आपको पता है स्कूल कॉलेजेस वगैरह सब बंद हो गए हैं, मदारिस बंद हो गए हैं, इसके अलावा ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेगेशंस, हर किस्म का, यहाँ तक के ड्राइविंग का इज्तिमा जो है वो भी प्रीमेच्योरली बंद करके खत्म कर दिया गया। सो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, क्योंकि अब तो मिटिगेशन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी।